नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और यह कैसे जनरेट होता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक फिगर लिया है। इसमें यह जो पार्ट है यह एक मेटल की रोड है। यह एक मेटल की रोड है जो कि इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रही है। और यहाँ पर हमने इस बीकर में एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है और यह जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है यह इस मेटल के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है। और इसे हम ने जो डिनोट किया है मेटल है उसका जो केटायन है एन प्लस के रूप में और उसका जो सॉल्ट है एस वह है एम एन माइनस के रूप में हमने इसे लिया है। अब जब इस मेटल को इसके सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में जब डिप कराया जाता है तो एवरी मेटल की एक नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है कि इसके जो छोटे छोटे ये जो एटम से ये जो छोटे छोटे एटम से ये जो एटम है इस सॉल्यूशन में आने लगते हैं। और जब आते हैं तो क्या होता है ये इसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और यहाँ मेटल केटायन यानी यानी यहाँ से एम एन प्लस में सॉल्यूशन में आने लगते हैं। इस चीज़ को हम इस प्रकार समझते हैं कि मान लेते हैं यह जो हमारे पास एक मेटल का एटम है और यह एक मेटल केटायन एम एन प्लस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और अपने में से एन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। यहाँ यह जो है यह एक मेटल है मेटल और यह एक केटायन है मेटल केटायन है। अब ये जो मेटल केटायन है ये और ये जो है मेटल की ओर जाकर इन इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं और यहाँ से बनता है एम एन प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो एन ई इलेक्ट्रॉन और वापस से फिर से यह कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ से यह केटायन है केटायन और यह एक मेटल है। यहाँ पर जो हो रहा है वह एक ऑक्सीडेशन हो रहा है यह एक ऑक्सीडेशन और यहाँ पर जो हो रहा है वह एक रिड्यूस हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर यह जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है यह किसी अलग अलग वेलोसिटी से हो रहा है और इस पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हम इस प्रकार समझते हैं यह जो मेटल है यह कन्वर्ट हो रहा है मेटल केटायन में और प्लस के एन ई इलेक्ट्रॉन में और यहाँ से यह जो मेटल केटायन है वापस मेटल एटम में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब ये दोनों रिएक्शन फर्स्ट और सेकेंड ये जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं तो होता क्या है यहाँ पर दो बातें होती है। यह जो मेटल है या तो पॉजिटिव होगा पॉजिटिवली चार्ज और उस समय यह जो सॉल्यूशन होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा और या तो यह नेगेटिवली चार्ज होगा तो उस समय जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। यह एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी मेटल की। यहाँ पर होता क्या है मान लेते हैं कि कोई भी चार्ज इस मेटल पर आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इस मेटल और इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेटल और सॉल्यूशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। यहाँ से बोल देते हैं ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है। हम यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसके डेफिनेशन को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। हमने यहाँ पर
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेफिनेशन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। यह जो है कि द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये जो इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। और इसे डिनोट करते हैं जो भी ई जो भी रिडक्शन के रूप में होता है, इसे एम एन प्लस, और ये एम मेटल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। यह भी एक स्पेशल प्रकार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। यह जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, यह एक स्पेशल केस में बनता है जब हम ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। दैट इज यह एक रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर का मान जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो सॉल्यूशन जो हमने लिया है, इस सॉल्यूशन में हम मेटल का क्या करें, 1 मोल पर लीटर ले। ये जो मेटल कैटायन है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में, वो होना चाहिए 1 मोल पर लीटर। दैट इज 1 लीटर में 1 मोल इसमें आना चाहिए। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, यह जो मेटल है और यह जो सॉल्यूशन है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल देते हैं एस ई पी, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हम इसे यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पर हमने ये जो एस ई पी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके डेफिनेशन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। ये जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विथ 1 मोल ऑफ ए मेटल कैटायन। ये जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, वो जो बना रहे हैं मेटल कैटायन का, वह 1 मोल पर लीटर होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसी सॉल्यूशन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसी को बोल देंगे हम एस ई पी, अर्थात स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसे ई नॉट एम एन प्लस एंड एम से डिनोट किया जाता है। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रिमेंबर कीजिए कि हमने पिछली वीडियो में गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यह हमारे पास यह एक गैल्वेनिक सेल है या यह एक डेनियल सेल है, और यह जो इसका इलेक्ट्रोड है, यह एक जिंक की रोड है, यह एक जिंक की रोड है। और इस जिंक की रोड को उसके हम मेटल के सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन में, दैट इज जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने इसे डिप कराया है। और यह एक कॉपर की रोड है, यह एक कॉपर की रोड है, जिसे हमने उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कराया है। सो यहाँ पर जब हम जिंक की रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप कराते हैं, तो यह जो रोड होती है या इलेक्ट्रोड होता है, यह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और इस चीज़ के कारण इस पर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता है, दैट इज यह नेगेटिव पोटेंशियल होता है। और यह जो कॉपर की रोड है, जब हम इसमें डिप कराते हैं तो यह जो रोड है यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि इसका नेचुरल टेंडेंसी होता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और इस चीज़ के कारण इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है। और इस चीज़ को जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इसे डिनोट करते हैं इस तरह से,
यह EZN2+ और यह ZN। और कॉपर पर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इस चीज़ को हम लिखते हैं ECU2+ और यह Cu लिखते हैं। अगर हमें यह पता करना है इस पूरे सेल का पोटेंशियल कितना है, जिसे हम सेल पोटेंशियल या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, तो ये जो ई सेल होता है, सेल पोटेंशियल ई सेल, इसे हम लिखते हैं पहले ये जो राइट वाला है पोटेंशियल यानी कॉपर की ECU2+ ये Cu और माइनस ये जो जिंक का पोटेंशियल है, यह जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है EZN2+ और ये Zn को लिखते हैं। और यही होता है इस सेल का सेल पोटेंशियल या ईएमएफ होता है। यहाँ पर हम एक और रिलेशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम नॉस्ट इक्वेशन फॉर मेटल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो मान लेते हैं कि वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई है, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मेटल का वो मान लेते हैं कि यह E0 है। इसमें जो रिलेशन होता है तो E= होता है E0 माइनस का 2.303 RT एंड अपॉन में होता है यह N इंटू F होता है, इंटू यह log 1 में ब्रैकेट में लिखते हैं MN+, इसे कोष्टक में लिखते हैं। और यह चीज़ जो है ब्रैकेट में यह डिनोट करता है मेटल के कैटायन का इस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन, उसी चीज़ को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। और यही होता है किसी मेटल के इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में रिलेशन। यहाँ पर जो R होता है, ये जो R होता है वो गैस के लिए जो कांस्टेंट होता है रिडबर्ग कांस्टेंट वो होता है, और T टेम्परेचर होता है वो भी केल्विन में। और यहाँ पर यह जो N होता है, नोट करें कि सबसे स्पेशल बात इस N के लिए, जो इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर। सो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो F है, F एक फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।